गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स। जो डायरेक्ट मस्करनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर बाइंड करते हैं उन्हें डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एस्टाइलकोलिन, कार्बेकॉल, मेथनेकॉल, मेथाकोलिन, पिलोकार्पिन, ऑक्सट्रीमोरिन। और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इनको 2 तरह से डिवाइड किया गया: रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में जो आते हैं फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरोस्टिग्मिन, एंड्रोफोनियम, टैक्रीन, गैलेंटामीन आते हैं, डोनेपाजिल आता है, रिवास्टिग्मिन। इनका यूज जो है एल्जाइमर्स डिजीज में भी करते हैं। और इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग में जो ड्रग हैं पैराथियान, मेलाथियान, डाइक्लोरफेनथियान, पैरोक्सोन, क्लोरपायरीफॉस आते हैं। और कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर इसमें प्रोलिडॉक्सिन क्लोराइड आता है जो कि एंटीडोट के रूप में दिया जाता है। Both the direct and indirect acting parasympathomimetic agents are used in reducing intraocular pressure in glaucoma. Glaucoma एक आई डिसऑर्डर होता है। पोस्ट ऑपरेटिव एटोनी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड गट में हम करते हैं। ऑपरेशन के बाद अगर यूरिनरी ब्लैडर में जो है एटोनी है, मूवमेंट नहीं है, उसको ठीक करने में, या गट में अगर एटोनी है तो उसको ठीक करने में देते हैं। मस्कुलर वीकनेस, मायस्थेनिया ग्रेविस में भी इनका यूज किया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ acetylcholine, which is the main neurotransmitter of parasympathomimetic agent. This is quaternary ammonium group. This is alkyl chain. This is acyl group. The quaternary ammonium group is very essential for cholinergic activity. Quaternary ammonium group is essential for activity. Replacement of nitrogen with sulfur, arsenic, or selenium produces less active compound. Primary, secondary or quaternary amine are less active than acetylcholine. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो है एमीन जो है लेस होता है एक्टिव एसाइलकोलिन से। मिथाइल ग्रुप ऑफ क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप। इसको एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल इथाइल डेरिवेटिव ऑफ एसाइलकोलिन इज मोर एक्टिव देन द पेरेंट ड्रग। This is dimethyl derivative of acetylcholine. The replacement of more than one methyl group of quaternary ammonium group leads to complete loss of cholinergic activity. अगर हम इसमें जो है इथाइल ग्रुप लगा दिए हैं तो इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी का लॉस हो जाता है। The ethylene bridge, as the chain length increases from 2 carbon to more than 2 carbon, activity is rapidly reduced. तो जो इथाइलिन है उसका 2 ही ठीक है, अगर 3-4 होता है तो इसकी एक्टिविटी घट जाती है। एंड लीड्स टू इक्वल और ग्रेटर एसाइलकोलिन एक्टिविटी। और अगर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम करते हैं इथाइलिन ब्रिज से बाय मिथाइलिन ग्रुप, जिससे कि इक्वल या ग्रेटर एसाइलकोलिन एक्टिविटी ऑब्टेन होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथाकोलिन। यहाँ पे जो है मेथाकोलिन का ये स्ट्रक्चर है। This is alpha or beta methyl substituted derivative affected selectively on receptor. Acetyl beta methylcholine act selectively on muscarinic receptor, which acetyl alpha methylcholine chloride has greater nicotinic action than muscarinic action. इसका nicotinic action ज़्यादा होता है। Third point, acetyl group, acyloxy group, higher homologous of methylene group or propionyl or butyryl group are less active than acetylcholine. Ester of aromatic or higher molecular weight acid phases cholinergic antagonist activity obtain होता है। Acetate group of acetylcholine may be replaced by carbamate. उसे carbamate से हम replace करते हैं। For example, carbamol is more active and more stable than parent drug. Degradation is inhibited by enzyme cholinesterase. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बाकॉल। क्योंकि इसमें यहाँ पे NH2 अटैच है, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। एस्टर ग्रुप ऑफ एसाइलकोलिन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप लाइक ईथर एंड कीटोन टू गिव कंपाउंड विच आर केमिकली स्टेबल एंड पोटेंट कंपाउंड एंड हैव सम कोलिनर्जिक एक्टिविटी। इनमें कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल बीटा मिथाइल कोलिन इथाइल एथर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा मिथाइल कोलिन इथाइल एथर।
Acetylcholine, this is the structure of acetylcholine. इसका IPAC रेट 2-एसिटॉक्सी NN ट्राइमिथाइल इथेनियम क्लोराइड होता है। एस्टाइलकोलिन डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग होता है जो कि बाइंड करता है मस्करेनिक रिसेप्टर पे और अपना एक्शन शो करता है। मोस्टली इसका यूज ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप में करते हैं क्योंकि ये मायोसिस कॉज करता है। मीन्स ये जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ pupil cause करता है। It is used reduce the intraocular pressure associated with cataract surgery, reductomy and anterior surgery. It is also used as vasodilator and cardiac depressant में इसका यूज करते हैं। It is also increases lacrimal and salivary secretion. Lacrimal और salivary secretion को ये बढ़ाता है। This is the structure of methacholine. Methacholine 2-एसिटॉक्सी NN trimethyl propane 1 एमीनियम क्लोराइड होता है। इट इज अ क्वाटर्नरी अमोनियम पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट विद मस्करेनिक एक्शन ऑफ एस्टाइलकोलिन होता है। जैसे एस्टाइलकोलिन का मोर रेसिस्टेंट टू हाइड्रोलाइज बाय एंजाइम कोलिनेस्टेरेज, ये कोलिनेस्टेरेज से जल्दी हाइड्रोलाइज नहीं होता है, एस्टाइलकोलिन जल्दी हो जाता था। इट शोज प्रोलॉन्ग एक्शन, इसका एक्शन ज्यादा होता है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, ग्लोकोमा में इसका यूज होता है। रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में इसका यूज होता है। It is used in the treatment of asthma by inhalation route. अस्थमा में भी इसका यूज करते हैं, inhalation route से देते हैं। And also used in the treatment of peripheral vascular disorder में भी इसका यूज किया जाता है। Carbachol, this is the structure of carbachol. Carbachol में यहाँ पे NH2COO CH2 क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। इसकी सिंथेसिस कार्बोनिल क्लोराइड और 2-मिथाइल एंड ट्राइमिथाइल इथेनॉल अमोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन होता है तो HCl निकलता है एंड वी विल गेट 2-मिथाइल इथाइल कार्बोनिल ऑक्सीक्लोराइड एंड ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। और जब अमोनिया से रिएक्शन होता है तो एमिनेशन होता है और HCl निकलता है जिससे हमें कार्बेकॉल प्राप्त होता है। कार्बेकॉल जो होता है वो 2 अमीनो कार्बोनिल ऑक्सी NN ट्राइमिथाइल इथेनियम क्लोराइड को कहते हैं। कार्बेकॉल इट एक्ट्स बोथ बाय मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ये दोनों ही रिसेप्टर पे वर्क करता है एंड शोज द एक्शन ऑफ एस्टाइलकोलिन, एस्टाइलकोलिन का एक्शन शो करता है। एस्टाइलकोलिन का एक्शन जो होता है मायोसिस करना, ब्रेडिकार्डिया, these are the action. Its duration of action is increased due to inhibition of degradation of the enzyme cholinesterase, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होता है क्योंकि ये कोलिनेस्टरेज से हाइड्रोलाइज नहीं होता है। इसका यूज ग्लोकोमा में करते हैं क्योंकि ये इंट्राओकुलर प्रेशर को घटाता है। इसका यूज जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने में किया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनिकॉल। यहाँ पे NH2COO और इथाइलिन ग्रुप से यहाँ ब्रांचिंग है और ये क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। 2-कार्बामोइलॉक्सी 1 NN ट्राइमिथाइल प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड को कहते हैं। बेथनेकॉल कोलिन एस्टर होता है। इट मेनली एक्ट ऑन मस्करेनिक रिसेप्टर, ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करता है और ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम से इसको इनएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। इट आल्सो हैव सम निकोटिनिक एक्टिविटी, इसमें कुछ निकोटिनिक एक्टिविटी भी होती है। इट इज यूज्ड इन द रिलीफ ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इट आल्सो हैज प्रोलॉन्ग इफेक्ट देन एस्टाइलकोलिन, और इसका जो है इफेक्ट एस्टाइलकोलिन से ज्यादा होता है। दिस इज पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन में एक इम्डाजोल रिंग होता है और एक फ्यूरॉन रिंग होता है, CH2 से जुड़ा होता है। 3 इथाइल, इसके तीसरे पोजीशन पे क्या है, इथाइल 3 इथाइल, और इसके 4th पोजीशन से ये जुड़ा है 4,1-मिथाइल 5 एम्डाजोलिल मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन 2 ओन कहते हैं। पिलोकार्पिन हैज मोस्टली बाइंड टू M3 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर को बाइंड करता है ऑफ स्मूथ मसल एंड कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन द आई में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और ट्रैकिकार्डिया एंड ट्रैकिया, और जो ट्रैकिया होता है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। इसका यूज ग्लोकोमा में करते हैं और ड्राई आई या ड्राई माउथ के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। एंटी कोलिनेस्टेरेज वो एजेंट होते हैं जो कि कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। these are the agent which inhibit or protect acetylcholine from hydrolysis. Acetylcholine accumulates in the cholinergic terminals and increases the biological responses. These are of 2 types, reversible inhibitors. This drug binds reversibly to the enzyme phycostigmine and neostigmine.
irreversible inhibitor. This drug produces irreversible inactivation of acetylcholine organophosphorus compound. They form an irreversible covalent bond to active site of the enzyme. पैराथियान एंड मैलाथियान इसमें आते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोस्टिग्मीन. इसमें जो है बेंजीन है, एक पायरोल रिंग है, दूसरा कार्बामेट, और यहाँ पे अमीन एस्टर ग्रुप है COONH, और इसका जो है नेम ये जो है सैलिसिलेट साल्ट होता है, इसलिए सैलिसिलिक एसिड है. और आइसोस्टिग्मीन रिवर्सिबल टर्शियरी अमीन इनहिबिटर होता है एंजाइम कोलिनेस्टरेज का. इसका यूज ग्लूकोमा में करते हैं. और पैरेंटली फॉर रिवर्सल ऑफ इफेक्ट कॉज्ड बाय एंटीकोलिनर्जिक एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट. अगर एंटीकोलिनर्जिक या ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का कोई साइड इफेक्ट है तो उसको ठीक करने में भी आइसोस्टिग्मीन का यूज किया जाता है. आइसोस्टिग्मीन आइसोस्टिग्मा वेनेनोसम से प्राप्त होता है. नियोस्टिग्मीन, दिस इज नियोस्टिग्मीन जो कि एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग है. एंड डाइमिथाइल अमीनोफिनॉल का रिएक्शन जब डाइमिथाइल कार्बामोइल क्लोराइड से करते हैं, दिस विल गेट दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड व्हेन इट इज रिएक्टेड विद मिथाइल ब्रोमाइड. दिस विल गिव नियोस्टिग्मीन ब्रोमाइड एंड ट्राइमिथाइल मेटा डाइमिथाइल कार्बामोइलॉक्सी बेंजीन अमीनियम ब्रोमाइड. Neostigmine stimulates both muscarinic and nicotinic receptor. It binds to anionic and esteric site of cholinergic and block the activity of acetylcholinesterase. It is used in the treatment of myasthenia gravis, treatment of postoperative urinary retention, used to lower intraocular pressure in the management of glaucoma. Pyridostigmine, anticholinesterase drug. This is the structure, blocks acetylcholinesterase enzyme and inhibits destruction of release enzyme, used in the treatment of myasthenia gravis and also used in nerve gas poisoning. This is hydrofonium chloride. Hydrofonium chloride, reversible inhibitor of cholinesterase, used in the treatment of myasthenia gravis and snake bite में भी यूज करते हैं. टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो है एल्जाइमर्स डिजीज में इसका यूज किया जाता है. आइसोफ्लोरफॉस्फेट, दिस इज आल्सो ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी में इसका यूज करते हैं. ग्लोकोमा में भी इसका यूज करते हैं. इकोथायोफेट आयोडाइड, इसका यूज ग्लोकोमा में किया जाता है. पैराथियन, दिस इज आल्सो यूज्ड इन द इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर. मेलाथियन, इट इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबिस में इसका यूज किया जाता है. कोलिनेस्टेज, these are the drug which causes reactivation of polyester. This is prolidoxine and it is used in organophosphorus poisoning. Prolidoxine causes, और जब it reactivates the cholinesterase enzyme rapidly by binding to anionic site of enzyme and displaces the phosphate and serine residue. इसका यूज जो है ऑर्गेनोफॉस्फेरस के पॉइजनिंग में करते हैं. थैंक यू.